नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है आज से 1 साल पहले मिले उस जनादेश पर जिस पर आज बीजेपी सरकार जश्न मना रही है। जी हां, विष्णुदेव साय ने आज के दिन ही शपथ ग्रहण लिया था और उस शपथ ग्रहण के बाद सरकार 1 साल से लगातार जो काम कर रही है उसका आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है। ये रिपोर्ट कार्ड जब पेश किया गया तो किस तरीके से साय गरजे, किस तरीके से अपनी प्राथमिकताएं बताई और उनके इस कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, इसी पर आधारित है आज का हमारा ये मुद्दा। तो क्या कुछ कहा साय ने और नड्डा ने, किस तरीके से तीर छोड़े कांग्रेस पर, इस पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखिए जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आज के जनादेश पर्व पर। ये डबल इंजन की सरकार, नीचे विष्णुदेव साय जी काम कर रहे हैं, ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये डबल इंजन की सरकार है, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक शक्ति जो 10 साल पहले 11वें नंबर पर थी, आज वो 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन गई है। और आपने 11 में से 10 एमपी चुनाव जिताकर भेजे हैं। याद रखना मेरी बात को, मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल के अंदर भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हम यूपीआई में आगे हैं, डिजिटल इंडिया में आगे हैं। यूपीआई ने 43% ट्रांजैक्शन दुनिया का भारत में हो रहा है। हम डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं। 7 देशों में यूपीआई लागू हो गया है। और उसी तरीके से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 62 लाख करोड़ रुपए का हो गया। भूपेश बघेल की सरकार थी, भ्रष्टाचार की, करप्शन की, कमीशन की, क्रिमिनलाइजेशन की, अपीलमेंट की, वोट बैंक की, फूट डालो राज करो, इसी की तो सरकार थी। 5 साल पहले इसी छत्तीसगढ़ में आकर के राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जिताओ, तुम चुनाव जिताओगे और इधर 1, 2, 3, 4 गिनोगे और 72,000 रुपए महिलाओं को मिल जाएगा, ये राहुल गांधी ने कहा था। 5 साल अंधकार में गए कि नहीं गए? मिला क्या? बोलो, अंधेरा और उजाले का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब याद रखना, अगर उजाले को संभाल के नहीं रखोगे तो अंधेरा आने में देर नहीं लगती है। हम सत्ता में, हम सत्ता का जनता की सेवा के लिए उपयोग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आई है। हम उपयोग करते हैं, वो उपभोग करते हैं। हम जनता के लिए मर मिटते हैं, वो जनता को धोखा देकर के अपने घर भरते हैं। इसको हमको समझ लेना चाहिए। तो ये थे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अंधेरे और उजाले का अंतर बता रहे हैं, एक और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो ये भी बताने से नहीं चूक रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या कुछ किया था, कांग्रेस की क्या कुछ गलतियां थी और अगर इस बार फिर से गलतियां किए तो फिर कांग्रेस आ जाएगी। तो एक डर भी दिखाने की कोशिश जेपी नड्डा ने की। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने अपनी कामों को बताया, किस तरीके से कांग्रेस को घेरा, आइए सुनते हैं विष्णुदेव साय को। प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमारे सरकार देह के काम करी, ओकर बाद लगातार हमारे जो मोदी के गारंटी में वादा रही, हमन किसान से वादा करे रहे कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदबो, वो करे 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत देवो, वो भी दे। और आप लोग बताते हुए गौरव होते कि पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान इस सरकार किसान मन के खरीदिस, 24,72,000 किसान मन के धान खरीदिस और 2 साल के बकाया बोनस जेकर वादा कांग्रेस पार्टी भी करे रही, लेकिन 5 साल में
ओकर जिक्र नहीं हुई। हमार सरकार आई तो पिछले सुशासन दिवस के दिन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर जिनला हमन सुशासन दिवस के रूप में मनाथन। वो दिन 14 लाख किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देने के काम आप मन के सरकार करी और वो वादा भी पूरा करें। आज महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन प्रति महीना 1000 रुपया उनके खाता में सीधे भेजे के काम करत हन। 10 महीना के हमन दे चुके हैं और 6530 करोड़ रुपया ये 10 महीना में हमारे माता बहनी मन के खाता में जा चुकी से। लेकिन अगर पहले मैं आप मन से बताना चाहूँ कि एक पहले 23 के पहले जो 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के शासन रहे बोला याद करना नहीं है लेकिन भूलना भी नहीं है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी के सरकार भारी जनादेश लेने के बाद भी जन घोषणा पत्र में 36 ठन वादा करे के बाद 1 ठन वादा 5 साल में पूरा नहीं करी, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन और भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार करते करते पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला बदनाम कर दिन। ऐसा पुराना कांग्रेस के सरकार और बीएससी जैसे जो पवित्र संस्था है हमारे बेटा बेटी मन के भविष्य के ओला में भी काली पोते के काम पिछली कांग्रेस के सरकार करे रही। बोला हमला हमेशा याद रखना पड़ी गरीब मन के हक छीने के काम वो कांग्रेस पार्टी के सरकार करे। तो जनादेश पर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा आपको सुनाया हमने, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के क्या विचार थे वो भी आपने सुना। लेकिन इस पूरे जनादेश पर्व में खास बात ये रही कि दोनों नेताओं ने जमकर कांग्रेस को जो है वो आड़े हाथों लिया, उनकी आलोचनाएं की और बताया ये कि पिछली सरकार में जो नहीं हुआ वो ये सरकार कर रही है। इसी पर आज हम बहस करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनुभव शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार राठी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हम रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं कि आज खास दिन बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि जनादेश पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि ये 25 तारीख तक चलेगा, अलग अलग आयोजन होंगे, लेकिन इसके पहला दिन आज था वो तारीख जबकि सरकार ने शपथ ली थी और आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करके सरकार ने बताने की कोशिश की कि उसने क्या क्या किया है। राजकुमार राठी जी से शुरुआत करते हैं, पहले उन्हीं की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जनादेश पर्व में जनादेश जिन आधार पर आप लोगों को मिला था राजकुमार जी, क्या वो जनादेश को आप लोग ने स्वीकार करते हुए, उस जनादेश का सम्मान करते हुए जो जनता ने कहा था वो पूरे हो गए हैं? क्या वादे जनादेश के इस पर्व के मनाने के पीछे की क्या वजह है? किन उद्देश्यों को लेकर आप लोग ये जनादेश मना रहे हैं? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले हमने जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, क्या है महतारी बंधन योजना के माध्यम से हमारी 70 लाख महतारी को स्वावलंबी बनाने की बात हो, क्या है हमारे 24,75,000 किसानों से 21 क्विंटल धान की खरीदी 31 रुपए में करने की बात हो, क्या 2 साल का बकाया बोनस देने की बात हो। जिन विषयों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी मोहन जी, 18 लाख आवास, आपको मालूम है मोहन जी, कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने 18 लाख आवास, एक परिवार में 4 व्यक्ति मानते हैं मोहन जी, तो 72 लाख हमारे जो छत्तीसगढ़ के भाई है, हमारी जो बहन है, हमारी जो महतारी है, उसकी सर से पक्की छत छीनने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है मोहन जी, शपथ लेने से पूर्व उन्होंने घोषणा की थी कि 18 लाख आवास बनेगा। ये एक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मोहन जी 50 लाख घरों में
सीधा नल से पानी कनेक्शन देने की बात हुई थी, उसमें भी 40 लाख परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है। और कांग्रेस ने जो पीएससी में घोटाला किया था मोहन जी, उसकी भी जांच चालू हो गई है और जो रामवानी जी है वो जेल में है। मैं समझता हूँ जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, मोहन जी 1 साल का कार्यकाल में बहुत सारे वादे पूरे हो गए। सरकार को जनादेश 5 साल के लिए मिला है, लेकिन 1 साल में इतने सारे वादे पूरे हुए हैं। मुझे लगता है देश में ये पहली सरकार है जो 1 साल में इतने वादे पूरे किए हैं। मोहन जी आपको मालूम है, भगवान राम, हम उनको भांजे के रूप में पूछते हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोग अपने भांजे के पांव छूते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि माता कौशल्या की नगरी जो है छत्तीसगढ़ है और राम हमारे जो है भांजे हैं। तो अयोध्या दर्शन की योजना भी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार की देन है। इस प्रकार से आप देखेंगे जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। सरकारी काम में पारदर्शिता दिख रही है। आप जिस विषय को भी देखें मोहन जी, तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन चल रहा है और हम जनता का आभार व्यक्त करने के लिए इतना बड़ा जनादेश जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उस जो जनादेश का सम्मान करने के लिए आज हम एक पर्व के रूप में, जो 13 तारीख को विष्णुदेव साय जी ने शपथ लिया था, एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी शामिल हुए हैं। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से मोहन जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल रहा है, और आपने दक्षिण में जो देखा कि विधानसभा चुनाव जो हुआ है उसमें 40,000 वोट से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी विजयी हुए हैं। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ गई है कि इस प्रदेश और देश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उस पर मुहर लगाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायपुर दक्षिण की विधानसभा की जनता ने मोहन जी किया है। ठीक है, चलिए, तो ये तरह बीजेपी का पक्ष, और क्योंकि बीजेपी के लिए तो ये खास दिन इसलिए भी है क्योंकि सरकार फिर से लौटी और 1 साल भी अब पूरा हो गया, तो उनके पास तो 1 साल में जो जो काम हुए हैं उनकी लिस्ट है, उसी को आज जनादेश पर्व के रूप में जनता के सामने बीजेपी ने पेश किया है। कुछ प्रतिक्रियाएं राजनीतिक भी आई हैं कांग्रेस की ओर से, वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रिया। अनुभव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। अनुभव जी, ये बीजेपी दावे कर रही है वो अपनी जगह, आलोचनाएं कर रही है वो अपनी जगह, कांग्रेस भी ये आकलन कर रही है कि उसके भी तो 1 साल हो गए हैं विपक्ष के, वो क्या किस ढंग से अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है, और जो बातें कही जा रही है सरकार की वो कितनी हद तक उसे वो सही मानती है। सबसे पहले तो मोहन तिवारी जी, आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। साथ ही प्रवक्ता राठी जी और वरिष्ठ पत्रकार वोरा जी को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, इनके फर्जी रिपोर्ट कार्ड की एक एक करके मैं पोल खोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं बिल्कुल विनम्र निवेदन करता हूँ जो भी लोग ये देख रहे हैं बहुत गंभीरता से इसे सुने। अभी ये बात कर रहे थे मोदी की गारंटी की, अभी ये बात कर रहे थे धान की, उसकी खोलते हैं कि किसानों के साथ किस प्रकार ये अन्याय कर रहे हैं। कांकेर बालोद में धान खरीदी बंद हो चुकी है, तमाम जगहों पर धान नहीं खरीदा जा रहा, वहां रखने की जगह नहीं है। आप टोकन की बात कर लीजिए, बारदाने की बात कर लीजिए, तौलाई की बात कर लीजिए, किस प्रकार से वहां पे शिकायतें दर्ज हो रही हैं। जनता ये सब देख रही है, किसान त्राहिमाम कर रहा है, शिकायत कर करके परेशान है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। इन्होंने कहा था 3100 रुपए देंगे एक मुश्त, किसी एक किसान को आप बता दीजिए जो एक मुश्त आपने दिया हो, तो मैं अभी चैनल छोड़ के चला जाऊंगा। ग्राम पंचायत में आपने कहा था कि नगद भुगतान करेंगे, किसका नगद भुगतान हुआ ये सबको पता है। किसान न्याय योजना जो कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, उसकी चौथी किस्त भी खा गए, विष्णुदेव साय की असहाय सरकार चौथी किस्त भी खा गई। और लॉ एंड ऑर्डर की बात तो इन्होंने करी ही नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि वहां पे इनका रिपोर्ट कार्ड कैसा हरा पीला नीला हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की हालत मोहन तिवारी जी, आपकी चैनल के माध्यम से सारे लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है। हत्या, लूट, गैंगवार, नशेबाजी, क्या चीज नहीं हो रही। हर दिन बलात्कार, हर दिन अपराध, हर दिन चोरी, क्या नहीं हो रहा। कुछ इनका रोक टोक नहीं है। लोहारीडी की बात तो छोड़ ही दीजिए, पीडिया में अवलम बुदरी जी का बयान भी टीवी पे इतना चला, आदिवासियों पे अत्याचार, क्या नहीं कर रही इनकी सरकार। और इसके अलावा भी अगर आप अर्थव्यवस्था की बात को भी देखना चाहेंगे, तो किसानों की बात हुई, अर्थव्यवस्था को भी अगर आप देखें तो 1 साल में 4 बार, जी सही सुना आपने, 4 बार बिजली की बिल में वृद्धि करी गई है। बिजली के दर में रेत के दाम 6 गुना हो चुके हैं। लाभ किसको हो रहा है? तस्करों को, बिचौलियों को। स्वास्थ्य की बात कर लीजिए तो 108 एम्बुलेंस का टेंडर नहीं कर पाए हैं। आयुष्मान कार्ड के 1500 करोड़ रुपए बकाया हैं। क्या बात करते हैं आप। जनता किस हालत में है, किस परेशान है। अभी ठंड के वक्त में मोहन जी, आप भी शहर में घूमते हैं, आप देख रहे हैं मच्छरों का किस प्रकार का प्रकोप है, किस प्रकार पीलिया और डायरिया के केसेस सामने आ रहे हैं। शिक्षा की बात कर लीजिए आप, तो स्कूल बच्चों की किताब, स्कूल बच्चों जाने वालों की किताब जो है वो ये बेच रहे हैं, फेंक रहे हैं, कबाड़ी में जा रही है। रेडी टू ईट इनने बंद कर दिया है।
पर्यावरण की बात कर लीजिए, आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है हमारा, पर्यावरण बहुत गंभीर मामला है आदिवासियों के लिए। पर्यावरण की बात कर लीजिए तो एक पौधा माता जी के नाम तो जरूर करते हैं, लेकिन हसदियों का जंगल पिताजी के नाम कर देते हैं। इन बातों पे कोई प्रकाश डालने की हिम्मत नहीं करता भारतीय जनता पार्टी का नेता। ऊपर से जेपी नड्डा जी आके यहाँ पे सभा करते हैं, वहां पे भी उनकी कुर्सियां खाली रह गई। तमाम तंत्र लगाने के बाद भी इनकी कुर्सियां नहीं भर पा रही, क्योंकि जनता इनके झूठी बातें, फर्जी रिपोर्ट कार्ड सुनना नहीं चाहती। ये जो बात कर रहे हैं, ठीक कहा इनने एक बात तो, कि 5 साल का इनको वक्त दिया गया है। 5 साल में एक एक करके धीरे करके प्रयास करती है सरकार कि वो वादों को पूरा करे। लेकिन मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा इस बात पे कि एक उदाहरण देता हूं आपको कि इन्होंने एक वादा किया था कि 1 लाख सरकारी भर्ती करेंगे 2 साल के अंदर। अब ये वादा तो 2 साल का है जनाब, 2 साल में 1 साल तो हो गया। कितनी सरकारी 50,000 भर्तियां हुई क्या? 50,000 छोड़िए, 5 भर्तियां हो गई हो तो बता दीजिए किस प्रकार से त्राहिमाम जनता कर रही है। वहीं कांग्रेस के समय की बात करेंगे तो किस प्रकार से बढ़ोतरी, जीडीपी की बात कर लीजिए, जीडीपी पर कैपिटा की बात कर लीजिए, खेती में देश में नंबर 1 राज्य, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन मजदूर योजना, बिजली बिल हाफ, तमाम योजनाओं से छत्तीसगढ़ चमक रहा था। आपने अंधकार में डाल दिया जनाब। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। जेपी नड्डा को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहां बुलाना चाहिए और हाथ जोड़ के माफी मंगवानी चाहिए आपको जनता से। चलिए, ये कांग्रेस ने तो अपनी एक लिस्ट बना के रखी हुई है और इसीलिए कांग्रेस के लोग आज बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के बाहर प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई दिए। मनीष वोरा जी से समझ लेते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने तर्कों के बीच 1 साल में सरकार ने कितना कुछ किया। अगर 5 साल को हम प्रतिशत में बांटे तो 20% कार्यकाल तो गुजर गया है, तो उस 20% में काम अगर हम 100% की उम्मीद के साथ करें तो संभव नहीं होगा। लेकिन काम कितना हुआ है, आकलन सुन लेते हैं वोरा जी का। मनीष जी बताइए, ये दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपका क्या कहना है? 1 साल में कहाँ पहुँचे हैं हम? देखिए मोहन जी, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को बड़ी आक्रामकता के साथ उठाया था, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे शराब तस्करी का मुद्दा हो, चाहे रेत माफिया का मुद्दा, इस प्रकार के तमाम जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे, 18 लाख आवास का मुद्दा हो, इस प्रकार के तमाम जितने भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे विपक्ष में रहते हुए, सरकार में आने के बाद निश्चित रूप से उन मुद्दों को लेकर के उन्होंने कार्य तो किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे महतारी वंदन योजना को ले लीजिए, चाहे 18 लाख आवास को ले लीजिए, इस प्रकार के जितने भी तमाम थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि नक्सलवाद को लेकर के जो बड़ा रुख भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अपनाया था, उसको लेकर के ले लीजिए तो अभी तक जो सरकार बने, यदि हम बोले तो साल भर का समय निकला और लगभग 200 से अधिक नक्सलियों को यहाँ पर मार गिराया गया है। तो नक्सलवाद को लेकर के जो बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री जब यहाँ आए तो उन्होंने कहे थे, तो उस पर भी एक्शन हुआ है। तो देखिए, एक्शन तो तमाम हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक जो बड़ा ड्रॉबैक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में आ रहा है वो निश्चित रूप से ये है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है पूरे प्रदेश के अंदर में, उसको लेकर के बड़ी चिंताजनक स्थिति निश्चित रूप से देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैं देख रहा था दोनों ही दल अपने अपनी उपलब्धियां निश्चित रूप से गिना रहे थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आज आम जनता को जो सुविधाएं जो मिलना चाहिए, सरकार योजनाएं बनाती है, योजना बना के उसका क्रियान्वयन करती है, क्रियान्वयन होने के बाद में वो आम जनता तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, इस बात को देखने की जो जिम्मेदारी होती है वो सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं की होती है। वहां पर जाकर के आपको काम करने की आवश्यकता है, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी बात यह है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जिन आरोपों को विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आक्रामकता के साथ उठाया था, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बताया था, रायपुर को चाकूपुर बताया था, इस प्रकार के तमाम बलात्कार, इसको सभी चीजों को लेकर के जो आक्रामकता उन्होंने दिखाई थी, उसको लेकर के एक्शन करने की जो बात थी, वहां पर कहीं ना कहीं जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। इस बात को उनको गंभीरता से समझना होगा। आपने तमाम चीजें तो पूरी करी, लेकिन एक जो बड़ा विषय ये भी है कि कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा ड्रॉबैक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ आलोचनाएं हैं जिसको भी सुनना होगा। राजकुमार जी, अच्छा भी हुआ होगा, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन चीजें अभी भी चुनौतियों के रूप में सामने खड़ी हैं। कानून व्यवस्था के सवाल हैं, कुछ वादे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कदम बढ़ाए जाने हैं। ये सारी चीजें भी आकलन में है क्या आप लोगों की 1 साल के इस कार्यकाल के बाद? देखिए मोहन जी, बात करते हैं तो आप देखेंगे जहां पर कोई घटना हुई है, चाहे कवर्धा की बात करें, वहां से तत्काल एसपी को हटाया गया, वहां से तत्काल कलेक्टर को हटाया गया। तत्काल सरकार जो है घटना को संज्ञान में ले रही है, मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान में ले रहे हैं।
एसपी कलेक्टर की बैठक कर रहे हैं और स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है मोहन जी कि पुलिस के हाथ सख्त होना चाहिए और दिल मजबूत जो है मोम की तरह होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सरकार एक्शन में है और जीरो टॉलरेंस नीति, मोहन जी आपको पहले बताया कि सरकार किसी भी जो है किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी। जीरो टॉलरेंस नीति पर हम काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है और सरकारी काम में पारदर्शिता दिखाई दे रही है। मोहन जी, जो कांग्रेस आज कानून व्यवस्था की बात कर रही है, मोहन जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप 6 महीने का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी 6 महीने का कार्यकाल और कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल उठा लीजिए, आपको दिखाई देगा कि क्राइम रेट में कमी आई है। इनको बिरनपुर की घटना याद नहीं है, किस प्रकार से ईश्वर साहू के बेटे की निर्मम हत्या हुई थी। इनको कवर्धा की घटना भी याद नहीं है कि किस प्रकार से दुर्गेश नाम के व्यक्ति को, जिसने भगवा फहराया था, उसके भगवा को उतार कर उसको पांव के तले रोदा गया और जब उसने विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़े गए। जब वो रिपोर्ट कराने गया तो उसकी रिपोर्ट होने के बजाय जिन लोगों ने दुर्गेश से साथ मारपीट की, जिन्होंने उसके कपड़े को फाड़ा, उसकी रिपोर्ट हुई। अब विजय शर्मा जी नहीं, लेकिन राजकुमार जी कब तक पुरानी बातें करते रहेंगे? हमने क्या किया है इस पर बात हो रही है आज तो। हमारे जो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कह रहे हैं किसानों से धान खरीदने की बात, मोहन जी आपको याद होगा 2500 रुपए में धान की खरीदी होती थी, 2100 रुपए केंद्र सरकार देती थी। 400 रुपए का जो डिफरेंस है भूपेश बघेल जी 4 किस्त में देते थे और उनका जो एक किस्त है मोहन जी आज भी बाकी है। कांग्रेस सरकार इस प्रकार से पैसा देती थी कि वो जब किसान दोबारा धान बेचता था मोहन जी, तब भी वो राशि क्लियर नहीं होती थी। उसका परिणाम है जो 2023 में नवंबर में चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद उनकी जो एक किस्त थी वो आज भी बकाया है। 400 रुपए के डिफरेंस को छत्तीसगढ़ के अन्नदाता को तरसा कर देने का काम कांग्रेस सरकार करती थी मोहन जी। आज हम जो है केंद्र का पैसा तत्काल खाते में डाल रहे हैं और जो 700-800 रुपए डिफरेंस है उसको मार्च से पहले क्लियर कर रहे हैं। मोहन जी कांग्रेस की तरह 4 किस्त नहीं दे रहे और ये जीरो टॉलरेंस नीति पर है। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखेंगे मोहन जी जिस प्रकार से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कांग्रेस सरकार ने की थी, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इन्होंने बात की थी शराबबंदी करेंगे, प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई, शराब के नाम पर घोटाले करने का काम कांग्रेस ने किया। आप देखेंगे मोहन जी खाली भ्रष्टाचार की कांग्रेस सरकार रही है। इतना बड़ा जनादेश इनको मिला था, 71 सीट मिली थी मोहन जी। खाली 5 साल में कांग्रेस ने जन सेवा करने के बजाय भ्रष्टाचार किया। क्या कोयला घोटाले की बात करें? अरे चलिए पुरानी बात को छोड़िए ना, आप बताइए ये जो काम नहीं हुए हैं उस पर क्या कदम उठाया जाएगा राजकुमार जी? ये भी आज तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने 1 साल में क्या किया। इनके तो सरकार को जनता ने खारिज कर दिया है। देखिए मोहन जी मैंने बताया कि सरकार बनने के 2 महीने के बाद महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम हुआ। इसी प्रकार से हमारे जो अन्नदाता किसान हैं उनसे 21 क्विंटल धान की खरीदी 31 रुपए में हुई। इसी प्रकार से मोहन जी सरकार बनने के 2 माह के अंदर किसानों का 2 साल का जो बकाया बोनस था उसको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने किया। आप देखेंगे मोहन जी जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। चलिए इनकी बात को मैं सवाल के रूप में इनसे ले लेता हूँ। शुक्ला जी कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोग इनसे इतना उम्मीद मत करिए जो आप लोग ने नहीं किया। 1 साल ही हुए हैं, करीब 20% ही काम काज हुआ है, तो अभी तो 5 साल है, काम करने का मौका देना चाहिए। कांग्रेस कुछ जल्दबाजी नहीं कर रही है और आप लोग ने जो नहीं किया वो चाहते हैं भाजपा कर दे। देखिए मोहन जी मैंने अपने बयान में अभी कहा भी कि 5 साल में धीरे धीरे कोई भी सरकार प्रयास करती है कि 5 साल में वादे पूरे करे। ये प्रयास ये कर रहे हैं कि नहीं ये तो सामने दिख रहा है। मैं आपसे स्पष्ट रूप पे ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं 20% कार्यकाल पूरा हो गया है, उन सारे गणित को छोड़िए भाई, सीधा सीधा वादा था कि नहीं कि 2 साल में 1 लाख भर्ती होगी? हाँ या ना बोल दें भाजपा के प्रवक्ता, था कि नहीं? नहीं, ये तो वादा नहीं, बात सुनिए होगा ना भाई। 2 साल में 1 लाख भर्ती करनी है तो आखिरी दिन तो होगी नहीं। 1 साल हो चुका है, एक भर्ती गिना दीजिए। 50,000 भर्ती होती, 40,000 भर्ती होती, 30,000 भर्ती होती तो कहते कि चलिए 1 लाख में से कुछ हो गई हैं। एक भर्ती गिना दीजिए। और अभी ये बात कर रहे थे नक्सल मुक्त होने की। 2013 में साहब आपको याद होगा राठी जी, आपने 2013 के अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में कहा था कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, पलायन मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। जिस साल आपने वो वादा किया, इस दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली हमला उस कार्यकाल में होता है। आप सोचिए किस प्रकार की आपकी राजनीति और किस प्रकार की रणनीति। मेरी बात पूरी हो जान दीजिए, 2 ही मिनट लूंगा। बिरहनपुर की बात कर रहे थे ईश्वर साहू जी, क्यों आपने उनको विधायक तो बना दिया, मुझे ये बताइए उनको अभी तक न्याय क्यों नहीं मिलता? वो विधानसभा में आके न्याय क्यों मांग रहे हैं? आपने देखा होगा पिछले सत्र में किस प्रकार ईश्वर साहू विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष से न्याय मांग रहे थे, न्याय अभी तक नहीं मिला। धान की ये बात कर रहे थे, 4 किस्त, 6 किस्त, 8 किस्त, वो सारी बातें एक तरफ। वादा आपने किया था ना एक मुश्त देने का, ग्राम पंचायत में नगद देने का, आप ही ने किया था ना, किसी और ने तो नहीं किया था। क्यों नहीं कर रहे हैं?
व्हाट अबाउटरी करने से क्या होगा साहब? ठीक है। आप जवाब दीजिए, आप क्या कर रहे हो? एक आखिरी चीज बस, चलिए, और ये जल्दी। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो मैं मनी मन बहुत मुस्कुराया। मुझे एक जगह का याद आ गया कि कैसे सरकारी जमीन किसी एक निजी बिल्डर को, आप समझ गए होंगे मैं कहां इशारा कर रहा हूं मोहन जी, तो नहीं, तो सरकारी इसमें बिल्डर, कुछ साबित कहाँ साबित हुई वो बात कहिए। चलिए ठीक है, साबित हुई। शराब की बात कर लेते हैं, मनपसंद दारू घर आ रही है, मनपसंद शराब घर आ रही है, जहां चाहे वहां ठेके खुल रहे हैं, उससे अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध की बात तो अभी वोरा जी ने भली भांति बताई भी। किस प्रकार की राजनीति, किस प्रकार की ठीक है। रणनीति कर रही है? महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, 1,000 रुपए देते हैं, 500 रुपए का सिलेंडर कहाँ है? ये भी तो वादा किया था, ठीक है। आखिरी दिन करेंगे। आप 1,000 रुपए तो मेहतारी जी को दे रहे हैं, लेकिन जेब से कैसे उनसे जीएसटी चलिए, वसूल रहे कुछ हैं, कुछ कैसे बोलना बिजली चाह बिल रहे हो हैं। रहा है? ठीक है, राजकुमार जी, ये तो कई सवाल हैं जो कि खत्म ही नहीं होंगे कांग्रेस के। देखिए मोहन जी, कोरोना काल आपको याद होगा, इस प्रदेश में बच्चों को भले दूध ना मिला हो, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ऑनलाइन दारू उपलब्ध कराने का काम कोरोना काल में किया था। मेरे साथी प्रवक्ता को शायद याद नहीं है। ये नक्सलवाद की बात कर रहे हैं मोहन जी। आपको याद है मोहन जी कि साल में 2 बार हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए, अभी फिर उनका तीसरा दौरा है, और उनके दौरे के बाद जिस प्रकार से अधिकारियों का उत्साह बढ़ा और जिस प्रकार से नक्सलवाद पे हमला हुआ है, आप देख रहे हैं मोहन जी, लगातार नक्सलवाद जो है पूरे प्रदेश में सिमटता जा रहा है, और नक्सली यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि मानवता का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है मोहन जी तो नक्सलवाद है, विकास का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो नक्सलवाद है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह तय किया है कि 2026 तक जो भारत है उसमें 36 प्रदेश भी शामिल है मोहन जी, जो है नक्सलवाद से मुक्त होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है मोहन जी, और इस प्रदेश की जनता भी जानती है कि चलिए, एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं मनीष जी से। ठीक है, आपका कहना भी ठीक है। आज यही सब बातें मुख्यमंत्री ने कही है जो आप कह रहे हैं। अब वोरा जी, ये भी उचित नहीं होगा कि एक ही साल में हम सारे जवाब ले लें, पर क्या कदम कुछ बढ़ते हुए दिख रहे हैं सरकार के? किस दिशा में जा रही है सरकार? जनादेश का कितना सम्मान हो रहा है एक साल में? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनको कुछ हद तक पूरा करने में कामयाब तो वो हुई है। और किस दिशा में सरकार जा रही है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने 2-3 चीज़ें अभी देखी, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी उसमें 2 चीज़ें मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगती है। सबसे पहली चीज़ ये उन्होंने की है, अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अटल निर्माण वर्ष क्यों मनाया जाएगा, उन्होंने इसको भी डिफाइन किया है। अधोसंरचनागत विकास, जिस पर कांग्रेस की सरकार रहते हुए बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, अधोसंरचनागत विकास को लेकर के, सड़कों के विकास को लेकर के पूरे 1 वर्ष वो काम करेंगे। इस थीम पर जो है सरकार काम करने जा रही है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये डिजिटलाइजेशन की जो बात हो रही है, ई ऑफिस को लेकर के, ई नोट शीट को लेकर के जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम हो सकता है पारदर्शी शासन के लिए, क्योंकि नोट शीट जो बनती है सरकार की, वो मुझे लगता है जनता के हाथ में बहुत कम आती है। लेकिन यदि ये ई नोट शीट बनती है और उसमें समय सीमा के अंतर्गत काम होता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो कार्य प्रणाली है सरकार की, जिसको लेकर के लगातार आलोचनाएं होती रहती है, समय सीमा जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आज हम सरकार के पास जाएंगे तो कब वो काम जो है परिणित होकर के हमारे पास आएगा। तो ये जो 2-3 चीजें मुझे दिख रही है, ये निश्चित रूप से बड़ा साइन दिख रहा है। यदि ये कार्य रूप में परिणित होता है तो इसके परिणाम आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत सकारात्मक देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें समय की कसौटी में कसी भी जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा जो कि चलते रहेंगे, लेकिन जब भी कार्यकाल अपने पहिए आगे बढ़ाएगा तो किस तरीके से ये कार्यकाल पूरा हुआ उसको हम अपने राजनीतिक विश्लेषण के भी जरिए और खबरों के जरिए भी आपके सामने रखते रहेंगे। आज समय इतना ही है, इसलिए समय को देखते हुए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ मनीष वोरा जी थे, उनका धन्यवाद। और अनुभव शुक्ला जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।